ताजमहल का नाम सुनते ही दिमाग में सफेद संगमरमर की एक भव्य और आकर्षक इमारत की छवि उभरती है, जिसे प्रेम की निशानी के रूप में जाना जाता है। इस ऐतिहासिक धरोहर का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। लेकिन ताजमहल की सुंदरता के पीछे कुछ ऐसी रहस्यमयी और भूतिया कहानियां भी छिपी हुई हैं, जो इसे एक डरावनी जगह के रूप में भी मशहूर करती हैं। इन कहानियों ने ताजमहल की खूबसूरती को रहस्य और डर का एक नया रूप दिया है। ताजमहल को लेकर कई प्रकार की भूतिया कहानियां हैं, जो इसे एक रहस्यमयी इमारत बनाती हैं। लोगों का मानना है कि ताजमहल में एक अदृश्य ताकत का वास है, जो इसे रात में जीवंत कर देती है। कुछ लोगों का कहना है कि जब ताजमहल के दरवाजे रात में बंद कर दिए जाते हैं, तब उसमें से किसी महिला की चीखें सुनाई देती हैं, और कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि कोई ताजमहल के गलियारों में घूम रहा है। माना जाता है कि यह आवाजें मुमताज महल की आत्मा की हैं, जो अपने खोए हुए प्रेमी की याद में भटक रही हैं। ताजमहल में सुरक्षा गार्ड्स और पर्यटकों ने कई बार यह दावा किया है कि उन्होंने रात के समय अजीब अजीब घटनाओं का अनुभव किया है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें रात के समय सफेद कपड़ों में एक महिला की छवि दिखाई देती है, जो ताजमहल की ओर जाती हुई दिखती है। जब गार्ड्स उसके पास जाते हैं तो वह अचानक गायब हो जाती है। इस महिला को मुमताज महल की आत्मा माना जाता है, जो ताजमहल के अंदर भटकती रहती है। कुछ पर्यटकों ने दावा किया है कि ताजमहल के आसपास रात्रि में अक्सर चीखें और रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। इन आवाजों को लेकर कई तरह के विचार हैं। कुछ लोग इसे मुमताज महल की पीड़ा मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे शाहजहां की आत्मा की तड़प का प्रतीक मानते हैं। लोगों का मानना है कि शाहजहां की आत्मा भी ताजमहल में कैद हो चुकी है, और वह अपनी प्रेमिका के साथ मिलन की प्रतीक्षा में भटकती रहती है। कहानी यह भी है कि शाहजहां की आत्मा भी ताजमहल के आसपास घूमती है। जब वह अपने जीवन के आखिरी दिनों में आगरा के किले में कैद थे, तो वह ताजमहल को देख देख कर अपनी व्यथा व्यक्त किया करते थे। उनकी यह तड़प उनकी आत्मा में समा गई, और माना जाता है कि उनकी आत्मा भी ताजमहल के आसपास भटकती रहती है। कुछ लोगों का यह भी दावा है कि रात के अंधेरे में उन्होंने ताजमहल के पास शाहजहां की छवि देखी है, जो उदास नजरों से ताजमहल की ओर देख रही होती है। ताजमहल के भीतर कई भूमिगत कमरे हैं, जिनका उपयोग कभी नहीं किया जाता। यह कमरे बहुत ही रहस्यमयी हैं, और किसी को भी इनके भीतर जाने की अनुमति नहीं है। कुछ मान्यताओं के अनुसार इन कमरों में मुमताज महल की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थनाएं की जाती थीं। कई लोगों का मानना है कि इन बंद कमरों के भीतर भूतिया ताकतों का वास है, जो ताजमहल को रात में एक रहस्यमयी रूप में परिवर्तित कर देती है। एक कहानी के अनुसार इन भूमिगत कमरों में शाहजहां ने अपने कई सैनिकों को बंद कर दिया था, ताकि ताजमहल की असली जानकारी बाहरी दुनिया तक न पहुंचे। कई लोगों का यह भी मानना है कि इन सैनिकों की आत्माएं अभी भी ताजमहल के अंदर बंद हैं, और वे बाहर निकलने की कोशिश में भटकती रहती हैं। इसलिए कई बार ताजमहल में रात के समय अजीब सी आवाजें और छायाएं दिखाई देती हैं। ताजमहल की छत पर भी कई लोगों ने अजीब घटनाओं का अनुभव किया है। कई पर्यटकों और गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने छत पर सफेद कपड़ों में उड़ती हुई आत्माओं को देखा है। यह आत्माएं ताजमहल के आसपास हवा में उड़ती नजर आती हैं, और कुछ समय बाद गायब हो जाती हैं। माना जाता है कि ये आत्माएं मुमताज महल और शाहजहां की हैं, जो इस स्थान से बंधी हुई हैं और यहां भटकती रहती हैं। ताजमहल में अक्सर रात को चमगादड़ और पक्षियों की आवाजें भी सुनाई देती हैं, जो इसे और भी डरावना बना देती हैं। इन आवाजों के बीच ताजमहल के ऊपर कुछ लोग रहस्यमयी आकृतियों को भी उड़ते हुए देखने का दावा करते हैं। ताजमहल में तैनात सुरक्षा गार्ड्स ने कई बार अजीब अनुभवों की जानकारी दी है। उनका कहना है कि उन्होंने रात के समय किसी अदृश्य ताकत का सामना किया है, जो उन्हें ताजमहल के पास जाने से रोकती है। कई बार गार्ड्स ने यह भी कहा है कि उन्हें ताजमहल में किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती हैं,
लेकिन वहां कोई भी नहीं होता। गार्ड्स का यह भी मानना है कि ताजमहल में कुछ अदृश्य आत्माएं मौजूद हैं जो रात के अंधेरे में सक्रिय हो जाती हैं। कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि ताजमहल के आसपास रात को किसी अज्ञात शक्ति के प्रभाव का एहसास होता है। ऐसी ही कहानियां गार्ड्स के बीच आम हैं, जिससे उनकी ड्यूटी के दौरान डर और रहस्य का माहौल बना रहता है। ताजमहल को शाम के बाद बंद कर दिया जाता है और किसी को भी रात में ताजमहल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। इसका कारण सिर्फ सुरक्षा ही नहीं बल्कि इसके भूतिया किस्से भी हैं। कहा जाता है कि रात के समय ताजमहल में भूतिया शक्तियां अधिक सक्रिय हो जाती हैं और इसी कारण से वहां किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। रात के समय ताजमहल में जाने के बाद कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने वहां अदृश्य ताकतों का अनुभव किया है। इन ताकतों ने लोगों को ताजमहल से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया। इसलिए ताजमहल के आसपास रात में डर का माहौल होता है और लोग वहां जाने से कतराते हैं। ताजमहल की भूतिया कहानियां लोगों के मन में एक डर का माहौल बनाती हैं। इन कहानियों के पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ये कहानियां लोगों को रहस्यमयी अनुभवों की ओर आकर्षित करती हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इन घटनाओं के पीछे लोगों की मनोवैज्ञानिक स्थिति का भी बड़ा योगदान है। ताजमहल का भव्य रूप और इसकी ऐतिहासिक गहराई एक अलग ही प्रभाव छोड़ती है, जिससे लोग इस जगह को भूतिया मानने लगते हैं। कई लोगों का यह भी मानना है कि ताजमहल के इतिहास और शाहजहां मुमताज के प्रेम की कहानी ने इस स्थान को एक विशेष महत्व दिया है। यही कारण है कि लोग ताजमहल को केवल एक इमारत के रूप में नहीं देखते, बल्कि इसे एक आध्यात्मिक और रहस्यमय स्थान मानते हैं। ताजमहल की भूतिया कहानियां और इसकी ऐतिहासिक कहानियां मिलकर इसे एक अनोखा और रहस्यमय स्थान बनाती हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहां प्रेम, पीड़ा, इतिहास और रहस्य का अनूठा संगम है। लोगों की मान्यताओं और भूतिया किस्सों ने ताजमहल को एक डरावनी जगह का रूप दे दिया है। इन कहानियों में कितनी सच्चाई है यह कहना मुश्किल है, लेकिन यह सच है कि ताजमहल का आकर्षण और उसकी रहस्यमयी छवि लोगों को आज भी अपने पास खींचती है। ताजमहल प्रेम की अमर निशानी है, लेकिन इसके साथ साथ यह रहस्य और डर का प्रतीक भी बन गया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें